धन, धरती, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, सुरक्षा एक समान मिलना चाहिए और झुग्गी झोपड़ी होनी नहीं चाहिए। एक आदमी के पास में कितनी भूमि है उसको पता ही नहीं, उसकी ज़मीन कहाँ कहाँ पड़ी है, इतना धन है उसको यही पता नहीं कहाँ कहाँ पर उसका धन कौन कौन से गोदाम में पड़ा पड़ा सड़ गया। और एक आदमी के पास 1 रुपया भी नहीं है और एक आदमी के पास में एक पूरी ज़मीन भी नहीं है। हम सबको बराबर बराबर समान ज़मीन के लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। समाज से कोई लेना देना नहीं है। आज आप देख लीजिए कितनी हमारी महिलाएं हैं, कितनी लड़कियां हैं जो सड़कों पर आंदोलन कर रही हैं। आपने भी देखा होगा, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। किसान है वो सड़कों पे बैठा हुआ है, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। ये गरीबों के लिए मतलब बहुत ज़्यादा काम करेंगे। जो बड़ी बड़ी पार्टियां थी, इन्होंने मतलब झूठ बोल बोल के मतलब है ना पार्टियों का मतलब साफ सबका बेड़ा गर्क करा। इसकी अपना पुल 2013 में टूट गया है और वो पुल पार करने लगी है। आप उस बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जाहिद अजीज और आप देख रहे हैं भारत केसरी टीवी। और आज हम लाल बाग के एरिया में हैं जहां पे कि एसएल खराले जी हैं जो कि राष्ट्रवादी जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। आज हमसे पूछते हैं कि ये जो प्रोग्राम है यहाँ पर लाल बाग में है वो किस संदर्भ में है और यहाँ पे क्या चीज़ चल रही है। जी खलेरे साहब, आज हम मॉडल टाउन विधानसभा में एक राष्ट्रवादी जनता पार्टी का जब उदय हुआ, भाई पंकज माथुर जी के द्वारा यहाँ पे हमने शाखाएँ बनानी शुरू करी। तो राष्ट्रवादी जनता पार्टी को पहले से लोग जानते थे और अब जो प्रचार हुआ भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते थे, तो राष्ट्रवादी जनता पार्टी के जब विचार सुने लोगों ने, तब यहाँ हम 2-4 बार आए, तो उससे प्रभावित होकर लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं राष्ट्रवादी जनता पार्टी को। तो आज मदन लाल खोवरिया साहब जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में काम करते रहे आज तक और इन्हें राष्ट्रवादी जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर आज तो ये राष्ट्रवादी जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और हम इनको जो ये दिन यहाँ का मॉडल टाउन का जो विधानसभा है, यहाँ पे उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी इनको दी गई है आज। तो ये नियुक्ति पत्र मैं इनको दे रहा हूँ और इनको हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूँ, मदन लाल खोवरिया जी। साथ में इनके साथ में महावीर शर्मा जी, ये भी किसी पार्टी में थे पहले बीजेपी, हाँ बीजेपी में भारतीय जनता पार्टी के ही थे मदन लाल शर्मा जी भी। इनको यहाँ पे जो वार्ड है जो 31, इसका इनको अध्यक्ष बनाया गया है भाई पंकज माथुर जी के द्वारा और साहब के मदन लाल जी के द्वारा। तो इनको भी ये नियुक्ति पत्र मैं देना चाह रहा हूँ। इन्होंने मैं था तो कहा कि आप अपने हाथ से दे दीजिए। साथ में नीरज गुप्ता जी, ये सभी साथी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के नीरज गुप्ता जी, ये भी वार्ड नंबर 31 में इनको उपाध्यक्ष लगाया गया है शर्मा जी के साथ में गुप्ता जी को। इनको भी मैं नियुक्ति पत्र दे के इनको बधाई देना चाहता हूँ। अच्छा, आम आदमी पार्टी में ये नीरज गुप्ता जी आम आदमी पार्टी में थे, जो आम आदमी पार्टी छोड़ के आज राष्ट्रवादी जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इनको यहाँ उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है वार्ड 31 में। मैं इनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ नीरज गुप्ता जी को। जी ये लोग बड़ी बड़ी पार्टियों को छोड़कर एक ऐसी पार्टी में जा रहे हैं जो कि गरीबों के लिए काम करती है, उनके रोजगार की व्यवस्था करती है। आइए हम उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है आरजेपी पार्टी में जाने के बाद। जी जनाब, आप बताइए। राष्ट्रीय जनता पार्टी हमें बहुत अच्छी लगी और है ना ये गरीबों के लिए मतलब बहुत ज़्यादा काम करेगी। जो बड़ी बड़ी पार्टियां थी, इन्होंने मतलब झूठ बोल बोल के मतलब है ना पार्टियों का मतलब साफ सबका बेड़ा गर्क करा। इसलिए है ना ये राष्ट्रीय जनता पार्टी का जो है ना एक मौका जरूर मतलब। आप बताइए महावीर जी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं इस पार्टी में इसलिए जोड़ने हुआ हूँ कि आजकल बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और मेरे को उम्मीद है कि पार्टी सबका उदाहरण कल्याण करेगी और सब चीज़ में किराएदारों से लेकर हर एक चीज़ तक का ये सबके साथ में है और सबको रोजगार मिलेगा, किराएदारों को अपना अपना मकान मिलेगा। तो जनाब जी, तो नीरज जी आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है? जी आप पार्टी में काम करेंगे इनके साथ में, शर्मा जी के साथ में।
देखिए ये पहले जिस उसमें थे वहाँ पर और यहाँ में बहुत ही एक फ़र्क है, नज़र आपको दिख ही रहा होगा कि उन्होंने काम तो किए हैं लोगों के लिए, लेकिन आज तक उन्हें ये नहीं मालूम चला कि उन्हें क्या बोलना है। और आज ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से आरजेपी पार्टी में लोग जुड़ रहे हैं, उन्हें लोगों की समस्याओं का निवारण भी करना होगा और उन्हें आगे बढ़ चढ़कर एक मौका दिया जाएगा कि वो समस्याओं को सुने और आगे सरकार तक पहुँचाएँ। मैं यहीं पर जो हमारे इस वार्ड से विधानसभा जो हमारा मॉडल टाउन है वहाँ से जो ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, आइए हम उनसे पूछते हैं कि उनके क्या विचार है। जो लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, कंधे से कंधा मिला रहे हैं, वो उनके लिए क्या कर सकते हैं और ये आगे आने वाले उसमें टाइम में क्या करेंगे। जी सर। नमस्कार जी, मेरा पंकज कुमार है और मैं मार्टन विधानसभा से प्रत्यक्ष हूँ। और मैंने मार्टन सभा के अंदर मार्टन लाला के अंदर एरिया है लोग रहने वाले हैं। मेरे को ये कहूँगा कि आप लोगों को जहाँ मोदी ने कहा था 4 रुपये मकान, मैं वो देखूँगा नहीं अपनी बात है कि जहाँ रहते हैं चाहे केरल रही चाहे रोजगार रही, सबको नौकरी मिलेगी और केरल को नौकरी मिलेगी और मकान मिलेगा। तो आइए अब हम सीधा चलते हैं खैराले जी के पास और उनसे पूछते हैं कि जिस तरह से लोगों की भीड़ आरजेडी जो पार्टी है उसमें जुड़ रहे हैं, उसके बारे में उनका क्या कहना है। राष्ट्रवादी जनता पार्टी का विचार है, सिर्फ पार्टी नहीं है। हम पहला विचार है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा पर आधारित समतामूलक विकसित संविधानवादी राष्ट्र निर्माण चाहते हैं, जहाँ पे सभी लोगों को धन, धरती, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, सुरक्षा एक समान मिलना चाहिए और झुग्गी झोपड़ी होनी नहीं चाहिए। एक आदमी के पास में इतनी भूमि है कि उसको पता ही नहीं उसकी ज़मीन कहाँ कहाँ पड़ी है, इतना धन है कि उसको यही पता नहीं कहाँ कहाँ पर उसका धन कौन कौन से गोदाम में पड़ा सड़ गया। और एक आदमी के पास 1 रुपया भी नहीं है और एक आदमी के पास में एक पूरी ज़मीन भी नहीं है। हम सबको बराबर समान ज़मीन के लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, समान शिक्षा के लिए लड़ाई हमारी जारी है। जो शिक्षा का बाजारीकरण है हम इसको बंद करेंगे। और एक महत्वपूर्ण सवाल है, जो नेता काम नहीं करता है सर, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम राइट टू रिकॉल का कानून बनाएंगे, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर जो नेता काम ना करे तो जैसे हम उसको वोट देते हैं, हम वोट वापसी का भी एक कानून बनाएंगे। राष्ट्रवादी जनता पार्टी कानून बनाएगी कि अगर नेता काम नहीं करेगा तो उसको हटा दिया जाएगा। इस भय से एक नेता के साथ अगर जितने ऐसा हो गया, जनता ने हटा दिया, तो दूसरा नेता, तीसरा, चौथा, 5वां नेता सबके सब भाग के जनता के पास काम करेंगे। क्योंकि ये नेता जो है मालिक नहीं होते हैं, सरकार होती है जनता, भारत के संविधान में। और जो जिनको वोट देकर जो चुनते हैं ये होते हैं लोक सेवक, नौकर होते हैं। तो उनको नौकर कैसे से काम करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो राष्ट्रवादी जनता पार्टी उसके लिए कानून बनाएगी। इन्हीं सब चीज़ों से प्रभावित होकर एक नई चीज़ को जब देख रहे हैं लोग कि राष्ट्रवादी जनता पार्टी सिर्फ वादे नहीं करती है। अभी कठपुतली के नौन में हमने 3200 घर दिलवाए, जब तो एक सामाजिक संगठन में मैं काम करता था, 3200 लोगों को मैंने मकान दिलाया। और मैंने कहा कि मेरी आज भी लड़ाई है, जितने झुग्गी कलेक्टर है, जो पट्टी के किनारे पे जो लोग रहते हैं, किराएदार हैं, किराएदार का भी हम सर्वे कराएंगे। हम सबको घर देंगे और रजिस्ट्री देंगे पक्की। जितनी जे कॉलोनी है, जो किराए के, ये जो लीज पे जो मकान है जहाँ पे हम खड़े हैं, 99 साल का पट्टा, हम इसको खत्म कर देंगे, सबको रजिस्ट्री देंगे। दूसरी और यहाँ पे कहना बड़ी बात है, जो जजेस कलेक्टर में जो लोग रहते हैं, इनको मकान मालिक का हक नहीं दिया है। पानी के बिल जो घर बंद पड़े हुए हैं वो लाखों रुपए का बिल है, जितने की ज़मीन नहीं है इतने का बिल है। सबको हम ज़मीन देंगे, ज़मीन के ऊपर वो मकान बनाएगा और कम से कम भी 100 गज का प्लॉट हम देंगे एक परिवार को, नहीं तो 50 गज से कम हम प्लॉट नहीं देंगे। रही बिजली की बात, बिजली हम 2 महीने का बिल आएगा, अब 1 महीने का आता है, 2 महीने का बिल आएगा हम, और 2 महीने के में 300 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे। और अगर ये कंपनी नहीं देंगी BSCS या दूसरी जो है, तो हम कंपनी बदल देंगे। पानी के लिए हम दिल्ली आज प्यासी मरती है, हम दिल्ली में बांध बनाएंगे जमुना के ऊपर। और यमुना नदी मैया है, जिसको लोग माँ के रूप में पूछते हैं, जो गंदा नाला बना दिया है, हम उसको पूरी को 2 बांध बना के हम यूपी में, हरियाणा में और राज्यों में भी हम पानी देने लायक आदमी बन जाएंगे। ऐसा हम दिल्ली में यमुना नदी को हम कर देंगे।
सर ये तो रही सारी आपने बहुत सारी समस्याएं दिखा दी है, लेकिन कहीं भी मुझे धर्म की राजनीति नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आज तक जितनी भी पार्टियां हमने सुनी है वो धर्म की राजनीति करती रही है। उन्हें इस तरह की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। आज आप देख लीजिए कितनी हमारी महिलाएं हैं, कितनी लड़कियां हैं जो सड़कों पर आंदोलन कर रही हैं, आपने भी देखा होगा, ठीक है। उनका कोई सुनने वाला नहीं है। किसान है वो सड़कों पर बैठा हुआ है, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप धर्म से अलग हटकर लोगों की प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप उनके बारे में बताइए जो कि अपना पुल 2013 में टूट गया है और वहाँ पे व्यक्तियों से वो पुल पार कर रही है लड़कियाँ, आप उस बारे में कुछ बताइए। सर बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। पत्रकार अक्सर ऐसा सवाल नहीं पूछते हैं। राष्ट्रवादी जनता पार्टी काम क्यों कर रही है देश में, क्योंकि जो अभी तक जो काम हुआ देश में, वो जिसको हमने मताधिकार से लोक सेवक चुना वो मालिक बन गया। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ जाता है, बड़े बड़े बंगले ले लेता है, 5 साल में एक बार आता है, हेलीकॉप्टर में घूमता है, और जो मालिक है जिसने वोट दिया वो मुँह ताकता रह जाता है। और जब वो नौकर जब हमारी गली में से पहली बात तो आता ही नहीं, अगर रोड पे अगर हमारा नौकर आता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी अभी हमारे नौकर हैं, लोक सेवक हैं, जनता के नौकर है। वो जनता का नौकर जब आएगा तो लोगों को जो मालिक है उनको लठ मार मार के पुलिस घरों में घुसा देती है, यानी नौकर रोड पे निकल रहा है। हम ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि यहाँ देश में जो जनता है वो मालिक रहे, संविधान के अकॉर्डिंग। संविधान से बाहर हम नहीं जाते हैं। भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है। जो बेटी आज रस्सी पार करके जो जाती है, उस बेटी को ये पता चलनी चाहिए कि मेरी माँ ने, मेरे बाप ने तुझे बनाया था मताधिकार से, चल मेरे लिए यहाँ पे पुल बना या गाड़ी की व्यवस्था कर। उस छोटी सी बच्ची को भी जानकारी मिले, इसीलिए हम संविधानवादी राष्ट्र चाहते हैं देश को। हमारी लड़ाई सिर्फ राजनीति की नहीं है, हम विधानसभा या लोकसभा में जाने का हमारा मकसद नहीं है। अगर बीजेपी ये काम कर ले, आम आदमी पार्टी कर ले, कांग्रेस कर ले, हम तो उसके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन वो अपने आप को नौकर और जनता को मालिक समझे और देश को संविधानवादी राष्ट्र मान के उनकी समस्याओं का निदान करे। ऐसे नहीं कि वो अपनी कोठी में करोड़ों रुपए लगा रहे। अभी यमुना की सफाई के नाम पे 200 करोड़ रुपए अभी बारिश से पहले 8000 करोड़ का बजट बनाया गया, कहाँ गया भाई? और फिर भी दिल्ली में सड़ा हुआ पानी अभी जमुना पे खड़े को देख लीजिए। ये काम नहीं करते हैं। जनता को हम ये बताना चाहते हैं कि तुम मालिक हो, ये नौकर हैं। ये काम कैसे करेंगे? आप इनके कान पकड़े काम कराइए, वो नौकर है, नौकर चू भी नहीं करेगा, और जो काम नहीं करेगा उसको निकालने का अधिकार तुम्हारे पास है। ये सिखा रहे हैं, इसलिए जनता प्रभावित होकर आज राष्ट्रीय जनता पार्टी से ज्वाइन कर रही है। और बहुत जल्दी ना ये कोई भी पार्टी देश में नहीं रहेगी, राष्ट्रीय जनता पार्टी अकेली रहेगी जो लोगों को सुख सुविधाएं देगी, ईमानदारी से देश को संविधानवादी राष्ट्र बना के काम करेगी। तो एक उम्मीद का चिराग जलता हुआ नजर आ रहा है देश में आरजेपी के नाम से। राष्ट्रवादी जनता पार्टी जो कि नए नए आयाम अपने आप में गढ़ती हुई नजर आ रही है। तो देखते हैं कि राजनीति में आरजेपी पार्टी के कितने सदस्य और बढ़ते हैं। वैसे तो आए दिन यहाँ पर लोग जुड़ते जा रहे हैं, काफिला बढ़ता जा रहा है, और मैं इन जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मैं जाहिद अजीज, नमस्कार।